इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जिस मौजू पे बात करूंगा वो ये है कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग वर्सेस लिमिटेशन थिंकिंग। और ये मैं आपको इसके अंदर एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करूंगा कि इनका डिफरेंस। कुछ दिनों पहले, अरसे पहले, मैं एक कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी का वर्क कर रहा था। उधर एक एम्प्लॉय थे उनके, जो कभी कभी मुझे होटल तक काम के बाद ड्रॉप कर दिया करते थे, क्योंकि मेरी होटल उनके घर के रास्ते में थी। तो हम लोग काफ़ी बात करने लगते थे और उनसे, क्योंकि सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, तो उनसे अच्छा था कि बात करूं ताकि पता चले कि कंपनी की क्या क्या इश्यूज भी हैं, विच ऑल्सो वॉज हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग द प्लान्स विच कैड एक्सलरेट द ग्रोथ फॉर द बिजनेस। अच्छा, उसके दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ही आदमी को देखा, बहुत ही परेशान हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं और मैं आई एम अनेबल टू परफॉर्म एट माई पीक लेवल्स बिकॉज आई एम स्ट्रेस्ड। तो मैंने कहा, जी ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, आप काफ़ी यंग शख्स हैं और माशाल्लाह से आप बहुत एक अच्छे आदमी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी रिज़ल्ट्स अच्छी हैं। और आपकी रिज़ल्ट्स और अच्छी हो सकती हैं कि अगर आप यू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इससे मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हूँ, चीज़ें हो रही नहीं हैं। अगर मैं कहीं और अप्लाई करता हूँ जॉब तो वहाँ पे भी नहीं होता है। एंड व्हेन आई लुक्ड एट द पर्सन हिमसेल्फ, लाइक ही वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि चलें, आप एक चीज़ ऐसा कीजिए कि हम आपको एज अ आपकी मेंटरिंग मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी क्या आप करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपकी मेंटरिंग करता हूँ और देखते हैं कि क्या इसका नतीजा होता है। मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप जाइए और अपने घर में अपने बेगम के साथ बैठें और सोचें कि अगर आपको कल नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आपकी क्या सिचुएशन है, और फिर मुझे आके आप बताइएगा अगली दफ़ा जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर आता हूँ। तो अगली दफ़ा जब मैं उस आदमी से मिला तो काफ़ी पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि हम जब बैठे, हमने एक वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू किया कि अगर मेरी जॉब चली जाती है तो हमारे पास कितने पैसे बचा के हमने रखे हुए, तो कितने दिन तक हम लोग बग़ैर नौकरी के सर्वाइव कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक घर भी है हमारे होम टाउन के अंदर, वहाँ पे अगर हम चले गए तो घर तो है ही, और विद माई स्किल्स जो मेरे हैं और मेरी बीवी की स्किल्स हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे कि अपने घर का काम हो जाएगा। और इतने पैसे हमने बचा के रखे हैं फ़ीस के, स्कूल की, कि बच्चों की फ़ीस भी हो जाएगी इतने टाइम तक। तो उसने कहा कि उसकी वजह से मेरा प्रेशर काफ़ी रिलीव हो गया, कि मुझे लगा कि ऐसी बुरी भी सिचुएशन नहीं है। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छा आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी इस सोच से आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। ये सोचते हो गया कि एक वैक्सीनेशन हो गया कि हमें पता है कि भाई अगर आपने लूज़ कर दिया तो ऐसे कोई मरीज, इट्स नॉट अ फेटल थिंग, हम सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ से अब मूव करना है इनटू द एरिया वेयर दे वांट टू अचीव, कि आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, आपको अचीव करना है और चीज़ें जो आप गोल्स अपने लिए आपने सेट किए हैं लाइफ के अंदर। लेकिन पहला काम जो आपने करना है वो ये है, आफ्टर डेवलपिंग अ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर सिचुएशन, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हाउ बैड थिंग कैन बी, वैक्सीनेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम देयर, टू चेंज योर माइंड सेट। अपने माइंड के अंदर अपनी स्टोरी ये होनी चाहिए, ये नहीं कि खौफ की स्टोरी नहीं होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए पॉसिबिलिटीज़ की, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। फर्स्ट आपने जब ये सोचना शुरू किया कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप में एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आई कि हाँ मेरे पास ये भी चीज़ें हैं, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी हुई टू वर्क, और ये मैंने काबिलियत अपनी ज़िंदगी में हासिल की, और मेरे पास इस तरह की कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी हैं। अब इधर से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कैसे बिल्ड करें, क्या और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे सामने। तो उस आदमी ने लिखना शुरू किया कि मुझे कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे और चाहिए हैं टू रीच द लेवल ऑफ सैलरी, टू रीच द लेवल ऑफ पोजिशन दैट आई वुड रिक्वायर एज अ गोल फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। तो फिर वहाँ पे हमने वो स्किल्स दिखाई। उस स्किल्स के साथ फिर हमने कहा कि इन स्किल्स के लिए आपको अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि टू प्रैक्टिस द पॉजिटिव थिंकिंग ऑन अ डेली बेसिस। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि आप नेगेटिविटी देखना ही छोड़ दें, नहीं, यू टेक अ ब्रूटल look at all the things that are going in your life. Things which are bad, say that they are bad. Things that are good, say that they are good. बट अपने माइंड को, अपनी स्टोरी इस तरह करें कि पॉसिबिलिटीज इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में मैं बेस्ट कर क्या सकता हूँ। और उस शख्स ने
चीज़ें करना शुरू की. द गाय बिकेम लाइक इट्स अमेजिंग. उसका जो ऐसा लग रहा था कि जैसे 180 डिग्री शिफ्ट हो गया. द पर्सन स्टार्टेड टू ऑल्सो इन्वेस्ट इन हिज ओन हेल्थ. ही वॉज अ लिटिल ओवरवेट, सो ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन हिज फिटनेस. ही यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स जस्ट बिकॉज के अच्छी डिज़ाइनर वाले मिल नहीं सकते थे फॉर हिज साइज. सो ही वॉज he when he lost weight he could wear better clothes. बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आने लगी क्योंकि and more importantly when he would present he would run short of breath because of his lack of fitness. तो वो फिटनेस हासिल की तो वो एक और कॉन्फिडेंस लेवल और उनका बढ़ा. Within a short period of time the person was a different individual. Person was floating. He was doing so well and he started to get new opportunities and job offers. And I felt really good to be able to contribute to a small extent in the guy's transformation or the journey. अच्छा, इसमें चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है. The main thing is about the individual. It's about self discovery. और ऐसे आपको लोग चाहिए जो मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया, कॉन्फिडेंस दिया, अबिलिटी दी कि खुद अपने आप के बारे में सोचें, अवेयरनेस क्रिएट करें और फिर एक पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करें अपने सामने. फोकस नहीं करें लिमिटेशन कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था. ये सब हारे हुए लोगों की बातें हैं कि ये नहीं हुआ. अगर मेरे पास माँ बाप ने पैसे दिए होते और अगर मेरे पास मैं पैदा हुआ होता इस मुल्क में और अगर मेरे हालात ऐसे होते तो मैं ऐसे करता. सब ये लिमिटेशन है. स्टोरी गलत है. स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास पहले ग्रैटिट्यूड से शुरू करें कि क्या क्या है हमारे पास और उसके बाद ये कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और हम किस तरीके से उसकी तरफ जाएंगे. एक दिन में नहीं हो सकेगा. इट विल टेक टाइम. एंड देन कॉन्स्टेंटली कीप दैट स्टोरी प्लेइंग इन योर माइंड कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं. ओके और उसमें अगर रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको पार करके जाएंगे. लेकिन पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा सामने रखेंगे और माइंड को प्लेजेंट रखना है. सबसे बड़ी बात यह है. पैसे चाहे कितने भी हासिल करने उसके बाद और की तलब रहती है. लेकिन हैविंग द फुलफिलमेंट, having a place where the world may be falling around you and you still remain calm like a swan on water, that is the true essence of living. और वो चाहे पैसे हो ना हो, ये माइंड आपके साथ है, उसको सही रखें और ये रखेंगे तो आपको सब कुछ चीज़ें हासिल कर देंगे. तो स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ what a real life example of how a possibility mindset and a story can bring about a transformation in all of us compared to a limitation mindset. Hope you enjoyed this video. Thanks.